मात्र 2 साल में ही यूट्यूब पर 7.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ पाने वाली, यूट्यूब से 2 अवार्ड प्राप्त करने वाली, कई अध्यात्म और ज्योतिष की किताबों में अपने ज्ञान द्वारा बहुमूल्य योगदान देने वाली, जिनकी ख्याति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, जिनका जीवन मानव कल्याण और लोगों को वात्सल्य, प्रेम और ममता देने के लिए है। उन गुरु माँ रुक्मणी जी से जुड़ी 7 रहस्यमयी बातें आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें, 13 अक्टूबर को गुरु माँ जी का जन्मदिन है, तो आप में से जो भी उन्हें अपना संदेश देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम विश्वास दिलाते हैं आपका मैसेज आपकी प्यारी गुरु माँ जी तक अवश्य ही पहुंचाया जाएगा। पहला रहस्य, बहुत ही गिने चुने लोग जानते हैं कि गुरु माँ जी मल्टी टैलेंटेड हैं। गुरु माँ जी बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग दिल्ली के एक मशहूर स्कूल स्प्रिंगडेल से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA किया है, परंतु ईश्वर से प्रेम के कारण सब कुछ त्याग कर वह अध्यात्म की शरण में आ गई हैं। गुरु माँ जी एक अच्छी पेंटर, सिंगर, सा सा मा म रे रे मा रे सा पा नी रे नी सा, सा सा मा म रे रे मा रे सा पा नी रे नी सा, सारे ग म ग म ग रे सा रे नि सा सा ग म ग नि सा, सारे ग म ग म ग सा रे नि सा सा ग म ग नि सा। कवित्री है। तुम्हारे रोम रोम की हलचल उसके होने का प्रमाण है। तुम्हारे रोम रोम की हलचल उसके होने का प्रमाण है। बस उसे परमानेंट दिल में बसा लो, अभी तो वो मेहमान है। और कंप्यूटर की फील्ड में मल्टीमीडिया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोडिंग आदि भी जानती है। और साथ ही उन्होंने संस्कृत का एवं सनातन हिंदू धर्म के अभिन्न अंग वेद, पुराण, शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। इसके साथ ही गुरु माँ रुक्मणी जी को खाना बनाना और उसे लोगों में बांटना भी बहुत पसंद है। गुरु माँ रुक्मणी जी अपने ज्ञान को लोगों में बांटने में विश्वास रखती है और पिछले 8-9 साल से वह अपनी कंप्यूटर की नॉलेज टीचर बनके बिना किसी फीस के अनेकों गरीब लड़कियों को दे रही है और कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर चलाकर लड़कियों को उनके पैरों पर खड़ा कर रही है ताकि वह समाज में एक सम्मानित जीवन जी सके। दूसरा रहस्य, बचपन से ही चुपचाप रहने के कारण गुरु माँ जी के माता पिता उनके लिए बहुत चिंतित रहते थे। वैसे तो 8 वर्ष की आयु से ही गुरु माँ रुक्मणी जी को ईश्वर के प्रति बहुत लगाव था। उनके पिता जब भागवत कथाओं का आयोजन कराया करते थे तो वह राधा बन के कभी नृत्य करती थी, कभी कृष्ण बन के रथ यात्रा में शामिल होती थी, कभी कान्हा के इर्द गिर्द गोपियाँ बन के गुनगुनाती थी। 13 वर्ष की आयु में जब उनके पिता श्री बाल मुकुंद जी का स्वर्गवास हुआ, तब गुरु माँ जी के मन में वैराग्य का पहला बीज पड़ चुका था। भगवान शनि देव की कृपा में 1 वर्ष बाद उनकी मुलाकात उनकी माता श्रीमती मधु जी द्वारा उनके जीवन को सही दिशा देने वाले महापुरुष शनि पीठ मंदिर के पीठाधीश परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हुई। 14 वर्ष की आयु में गुरु माँ रुक्मणी जी की जन्म कुंडली को देखकर श्री गुरु रजनीश ऋषि जी ने उनकी माताजी को यह भविष्यवाणी कर दी थी कि वह एक दिव्य आत्मा है और इसका जन्म लोक कल्याण हेतु हुआ है। यह अपने जीवन काल में करोड़ों जीवात्माओं का उद्धार करेगी और अपना रास्ता स्वयं ही बनाने में सक्षम होगी। दिल्ली की पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली, जीन्स टॉप पहनने वाली, इंग्लिश बोलने वाली, संस्कृत तो दूर हिंदी में रुचि ना लेने वाली, उनको देख किसी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु समय की चक्री घूमती रही और इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश भगवान शनि देव की भक्ति और कृपा के कारण धीरे धीरे गुरु माँ जी को उनके जीवन का उद्देश्य साफ होने लगा। तीसरा रहस्य, गुरु माँ रुक्मणी जी 14 वर्ष की आयु से ही अपने गुरुजी के निर्देशन में लौकिक ज्ञान के साथ परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से दिव्य ज्ञान जैसे एस्ट्रोलॉजी, भागवत कथा, पूजा पाठ, यज्ञ, संस्कृत, ध्यान को प्राप्त करने लगी थी एवं अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश से जनता जनार्दन के लिए शनि पीड़ा को कम करने के हेतु शनि अमावस्या पर पूरे दिन चलने वाले शनि महायज्ञ व लंगर सेवा का कार्यभार संभालने लगी थी। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरुजी से जिद करके अपना विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया और भगवान श्री कृष्ण के लिए ही वह श्रृंगार करती।
व्रत करती, उन्हीं के रस में डूबी रहती थी। 23 साल की उम्र से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का यशोगान विभिन्न मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा के अद्भुत व अद्वितीय ज्ञान में किया। लोगों का कहना है कि जब उनकी कथा होती थी तो वह 7 दिन तक अपना घर बार सब कुछ भूल जाते और शुद्ध बुद्ध खोकर प्रभु के प्रेम में गहरे उतरने लगते। इतनी भीड़ उमड़ती थी कि भरने के बावजूद लोग 3 घंटे चप्पलों के स्थान पर बैठकर ही कथा सुन लेते थे। एक दिन कथा में उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। उनके सामने एक औरत बहुत रो रही थी। उनका घरेलू दुख जानकर गुरुमा जी का कोमल मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, इतनी कथा सुनने और सुनाने के बाद भी ईश्वर इन पर कृपा क्यों नहीं करते। उस दिन गुरुमा रुक्मणी जी ने कथा को अल्प विराम देते हुए एकांतवास में ध्यान साधना करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाई, जिससे कि परेशानी में घिरे हुए इन मनुष्यों की सहायता की जा सके। 26 साल की उम्र आते आते उनकी रुचि ध्यान साधना में इतनी बढ़ गई कि वे कई घंटे ध्यान साधना में ही बैठी रहती थी और जब उठती तो उनके पैर सूज जाते थे। पर वह इस सबसे डगमगाई नहीं और अपने गुरुजी गुरु रजनीश ऋषि जी के आशीर्वाद से उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की और 28 साल की उम्र से उन्होंने अपने घने लंबे बालों को त्याग कर सदा के लिए प्रण लिया कि वह अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण में लगाएगी और पूर्णतः सन्यासी जीवन को अपना लिया। चौथा रहस्य, गुरुमा रुक्मणी जी के आसपास रहने वाले स्टूडेंट, भक्त और मिलने वाले श्रद्धालु सभी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि गुरुमा जी के आसपास बहुत विचित्र घटनाएं घटती हैं जो बार बार ईश्वर की शक्ति का एहसास दिलाती हैं और तार्किक बुद्धि को चमत्कृत कर देती है। 5वां रहस्य, शायद गुरुजी और मेरे अलावा आज से पहले यह बात कोई नहीं जानता होगा कि जीते जी गुरुमा रुक्मणी जी ने अपना पूरा जीवन तो हम लोगों के कल्याण के लिए ही लगा दिया है, परंतु उन्होंने मरने के बाद अपने शरीर के सारे अंग, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, टिश्यू, आँखें इत्यादि सब कुछ ही दान कर दिया है। उनका कहना है यदि उनके ऑर्गन से इतने लोगों को वह मरकर भी जीवन दे सकती है तो इससे अच्छी मृत्यु उनके लिए हो ही नहीं सकती। 6ठा रहस्य, आज जहाँ धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, उपायों के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पर दुनिया भर में ढोंग और प्रपंच बढ़ता जा रहा है, वहाँ गुरु माँ रुक्मणी जी एक ऐसी मार्गदर्शक है, एस्ट्रोलॉजर है, गुरु है, जिनके अंदर धन का लेश मात्र भी लोभ लालच नहीं है। वह केवल मंदिर के संचालन के लिए, संस्था के संचालन के लिए, गरीब लड़कियों को शिक्षा देने के लिए और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए ही फीस लेती है। आज भी वह अपने परिवार से दूर एकांत में रहती हैं और दिन रात अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। 7वां रहस्य, आजकल के बहुत सारे ज्ञानियों के मुख्य मंडल पर हमें तेज और अहंकार साथ साथ दिखता है, परंतु जीवन की पुलक और प्रेम ये नहीं दिखता। गुरु माँ रुक्मणी जी के सानिध्य में हम जब भी आते हैं, हमें जीवन जीने की नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर खुशी, शांति और ममता मिल जाती है। मैं नेहा कोमल के साथ यह छोटा सा वीडियो अपनी शनि मंदिर की पूरी टीम की ओर से गुरु माँ रुक्मणी जी के चरणों में उनके जन्म दिवस पर भेंट करती हूँ। आइए आज के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद और सानिध्य इसी प्रकार से हमें प्राप्त होता रहे ताकि जीवन की मुश्किल राहें हमारे लिए आसान हो जाए। जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।